ये एक पुराना मगर सच्चा वाकया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का ताल्लुक इराक की सरजमीन से था। वो एक नेक और परहेजगार शख्स थे। वो हर साल हज पर जाने की कोशिश करते थे। एक साल जब वो हज की तैयारी कर रहे थे तो अपने साथ 500 दिनार लेकर घर से रवाना हुए। इरादा ये था कि जानवरों की मंडी से एक वूंट खरीदा जाए ताकि सफर हज आसानी से मुकम्मल हो सके। रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक औरत मुकम्मल तौर पर चादर में लिपटी हुई शहर के कचरे के ढेर पर बैठी है। उसके हाथ में एक मरी हुई मुर्गी है जिसकी खाल उतारने की कोशिश कर रही है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैरत से रुक गए। उनके दिल में बेचैनी पैदा हुई। वो उस औरत के करीब गए और नरमी से पूछा, ए कनीज़े खुदा, ये आप क्या कर रही हैं? ये मुर्गी तो मुर्दा है, इसका खाना तो हराम है। औरत ने सर उठाया, एक गहरी सांस ली और कहा, ए अजनबी, अपना रास्ता लीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ, ये मुर्गी मुर्दा है, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। मेरे लिए उसका खाना जायज है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दिल में एक तूफान उठा। उन्होंने इल्तजा की, अल्लाह का वास्ता है, मुझे हकीकत बताइए, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। वो औरत कहने लगी, ए अब्द खुदा, मैं सैयद जादी हूं, मौला अली की नस्ल से हूं। मेरा शुवहर फौत हो चुका है। मेरी 3 बेटियां हैं जो 3 दिन से भूखी हैं। उनके चेहरों का रंग बदल चुका है। मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ यही मुर्दार मुर्गी बची है। ये सुनकर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तड़प उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने दिल से आवाज आई, अब्दुल्ला, क्या इससे बड़ा कोई हज हो सकता है? फिर वो औरत से मुखातब हुए, बीबी, बराह करम अपनी चादर का दामन फैलाइए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अपने 500 दिनार उस बीबी के हवाले कर दिए। औरत ने दुआएं दी, आंखों में आंसू, दिल में तशक्कुर और खामोशी से अपने घर रवाना हो गई। अब्दुल्ला ने उस साल हज पर जाने का इरादा तर्क कर दिया। लोग हज पर रवाना हुए, लेकिन वो घर ही में रहे। वक्त गुजरता है, हाजी वापस आते हैं। जब हज का मौसम खत्म हुआ, लोग मक्का से लौटने लगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने शहर के हाजियों के इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर गए, मगर तब अजीब बात हुई। एक हाजी कहने लगा, अब्दुल्ला, आप हमसे पहले कैसे पहुंच गए? मैंने तो आपको मक्का में तवाफ करते देखा था। हाँ, आपको सफा और मरवा की सई करते हुए देखा था। अब्दुल्ला हैरान थे। वो खामोश रहे, कुछ समझ न आया। उसी रात जब वो सो रहे थे तो उन्हें ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। वो फरमा रहे थे, आए अब्दुल्ला, तूने मेरी बेटी की हाजत रुआई की, उसके बदले में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा जिसने तेरी जगह हज किया और तेरा नाम इस हज के सवाब में लिखा गया। और ये सिर्फ इस साल नहीं, अब हर साल क़यामत तक एक फरिश्ता तेरी तरफ से हज करता रहेगा। मुहतरम नाजरीन, कितने खुश नसीब थे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जिनकी नियाबत में क़यामत तक हज होता रहेगा। और आज जब हम बार बार नफली हज और जियारात पर जाते हैं, तो क्या हमने अपने मोहल्ले के यतीमों, विधवाओं, फाका ज़िदा बच्चों को देखा? क्या उनका ख्याल क्या? उस बारे में जरा नहीं बल्कि पूरा सोचिएगा।